देहरादून में होमगार्ड विभाग से जुड़ा हुआ बड़ा वर्दी घोटाला सामने आया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर गृह विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है। होमगार्ड विभाग के डिप्टी कमांडेंट जनरल अमिताभ श्रीवास्तव ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए करीब 1 करोड़ रुपए की वर्दी और अन्य सामान की खरीद 3 करोड़ रुपए में की। मामले की भनक तब लगी जब वित्तीय वर्ष 2025-26 में फिर से उन्हीं दरों पर टेंडर जारी किया गया। कमांडेंट जनरल होमगार्ड पीवी के प्रसाद को बाजार भाव और टेंडर दरों में भारी अंतर नजर आया। इसके बाद टेंडर को तत्काल निरस्त कर जांच कराई गई। विभागीय जांच में सामने आया कि ठेकेदार से मिलीभगत कर बाजार से लगभग 3 गुना दाम पर सामान खरीदा गया। जांच में यह भी सामने आया कि 130 रुपए का डंडा 375 रुपए में, 500 रुपए के जूते 1500 रुपए में, 1200 रुपए की पैंट शर्ट 3000 रुपए में और 500 रुपए की जैकेट 1580 रुपए में खरीदी गई। इस घोटाले के बाद कमांडेंट जनरल ने वर्दी की खरीद पर रोक लगा दी है। कमांडेंट जनरल ने आरोपी अधिकारी की बर्खास्तगी और 2 करोड़ रुपए की रिकवरी की संस्तुति शासन को भेजी है। गृह सचिव शैलेश बगोली के अनुसार शासन स्तर पर अधिकारियों की टीम गठित कर जांच शुरू कर दी गई है। जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख-ए-इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। पौड़ी से गंभीर मामला सामने आया है। जितेंद्र आत्महत्या प्रकरण में 5 महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस चार्जशीट कोर्ट में पेश नहीं कर पाई है। इसे लेकर मृतक के परिजनों में भारी नाराजगी है और उन्होंने सिस्टम पर सवाल खड़े किए हैं। आपको बता दें कि बीते कुछ महीने पहले पौड़ी के रहने वाले जितेंद्र कुमार ने आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या से पहले जितेंद्र ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें उसने भाजपा नेता हिमांशु चमोली को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया था। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भाजपा नेता हिमांशु चमोली को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। हालांकि बाद में उसे जमानत भी मिल गई। अब इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि 5 महीने बीत जाने के बावजूद पुलिस अब तक इस प्रकरण की चार्जशीट कोर्ट में पेश नहीं कर पाई है। इसी बात को लेकर जितेंद्र के परिजन खासे नाराज हैं। ये घटना जैसे अंकिता भंडारी की है, बीजेपी से जुड़ी हुई है, वैसे ही बीजेपी का युवा मोर्चा का अध्यक्ष है डोईवाला से हिमांशु चमोली, जिसकी वजह से मेरे भाई ने आत्महत्या की थी और इतना उसे माइंड से टॉर्चर किया गया था कि उसे आत्महत्या करने में मजबूर कर दिया गया। और उसके बाद इन लोगों को पुलिस पकड़ के ले गई। इनको सिर्फ 1 महीने की जेल हुई, जिससे इनकी वेल हो गई थी। 1 महीने बाद इनकी वेल हुई और वेल का भी मतलब किस तरह से वो वेल हुई है ना, मेरे पापा को वहां पे बैठाया गया, मेरे पापा को बाहर बैठा दिया, बीजेपी के ही हमें वकील दिए गए, कोई भटजी है वहां पे करके। और मुझे ये चीज बाद में पता चला कि वो तो बीजेपी के वकील थे। पुलिस ने मुझे बोला, मैंने जब ये सवाल उनसे पूछा कि भाई उनकी बेल कैसे हो गई, तो पुलिस ने बोला क्योंकि तुम्हारे जो वकील है उन्होंने डिफेक्ट किया ही नहीं, वहां पे उन्होंने ऑब्जेक्शन ही नहीं उठाया बेल पे। तब मुझे पता चला कि जो वकील ही है वो बीजेपी से हैं, तो वो क्यों फिर हमारा वो वहां पे वो सहयोग करते हैं। और आज 4 महीने से भी ऊपर ये चीज हो चुकी है, अभी तक पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में नहीं डाली है। मैं उनसे बात कर रही हूँ, पूछ रही हूँ, सीओ सर से पूछ रही हूँ कि सर हमारी कब जाएगी चार्जशीट कोर्ट में, लेकिन वो बोल रहे हैं कि मैडम आपकी तो रिपोर्ट ही नहीं आई है अभी तक। कोर्ट में जाने का कोई वकील वे पकड़ो तो तैयार नहीं हुआ, हम तो वकील बदलू चाहूँ वे वकील हमारे इधर घोटाला करी वे दिन कि मेरा आदमी तो बोले यार भीतर नहीं ली बुले इतने अर्सी दो बोले कि तुम ये कागज में दस्तखत कर पढ़ने तक नहीं दे कागज तने अरे माँ बोले कि तुम्हारी उपसाथ वे को कागज चाहिए कि तुम ही हाजिरी छा अरे माँ पुना छन कि तेरे वे का बाबा गवाह छन वे का बाबा का बयान छन कि वे गोली मार दे के मेरे बेटन खुद अब वीडियो बनाए थे खुद भेजो हम सब कुछ वे का सपूत छन। और अब ये हम तो नहीं गुमराह करना छन का कि भी हमारो मुख्यमंत्री धामी हम उसे न कॉल कर दू सब जख हुए का जाति भय बंधु का बीच में जो भी नुकसान जाएगा जो भी परेशानी हुए उग जाएगा खड़ू हुए हमारे जाति वे पर हम दगड़ी माई तो घोटाले हुए कि मुख्यमंत्री धामी ना हम ते मिन होते हम उन वे मिन थे मांग करते कि हम तो मिन चाहना तो वे बोली हाँ हमें तुम ते मिलू पर कब मिलू आज 4 महीने वे गए नहीं। अरे मेरे नाना की 4 सीट तक भी आज कोर्ट में उग नहीं गए, कोर्ट में नहीं गए। यहाँ मतलब क्या थे ये हम तो गुमराह करने वो फोन यूं मुझे गाड़ी यूं धक्का खाने चीज कि हम तो इतना भी अधिकार नहीं दे। ये ऐसी बात है कि मैं पौड़ी ने जब मेरे मैंने इनकी हिमांशु चमोली की बेल 24, 25, 26 को हो रही थी, तो जज साहब ने पहले 24 को बुलाया गया मुझे, जो हमारे वकील थे सरकारी वकील, उन्होंने मुझे 24 को बुलाया, 25 को बुलाया, 26 को बुलाया। मुझे अंदर नहीं ले जाता है
और 26 को मुझे जब अंदर ले जाते हैं तो केवल 5 या 7 मिनट मैं अंदर रहता हूँ कोर्ट में, और जबकि जज साहब उसके बाद बोलते हैं कि इन सबकी बेल होती है। एसपी साहब को इस संबंध में विज्ञापन दिया है और डीएम साहब को भी दिया है विज्ञापन, क्योंकि जब अभी हमारी चार्जशीट मैंने कोर्ट में गई नहीं और हमारे यहाँ से मैंने सिक्योरिटी हटा दी गई है। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि सरकार ने जितेंद्र के परिजनों को न्याय दिलाने का भरोसा दिया था, लेकिन आज तक चार्जशीट कोर्ट में पेश नहीं हुई। इससे सरकार का असली चेहरा सामने आ गया है। मैं कह रहा हूं, न उनको सहायता दी जा रही जितेंद्र के परिवार को, न जितेंद्र के पुलिस ने अब तक भी चार्जशीट दाखिल नहीं की है कोर्ट के अंदर। ये दुर्भाग्य है। एक उत्तराखंड के एक पौड़ी के नौजवान आत्महत्या करने के लिए बाध्य किया जाता है, और जो लोग दोषी हैं, प्रदेश सरकार ने बड़े उस समय जब कीर्तनगर में रोका, शव जलाने से मना कर दिया था, उसके परिवार के लोगों ने, उसकी बहन ने मना कर दिया था। उसमें प्रदेश के सरकार ने, पौड़ी डीएम ने कहा था हम आपको न्याय दिलाएंगे, सहायता दिलाएंगे। सहायता के नाम पर 1 रुपया नहीं दिया गया। अब तक उन अपराधियों के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल नहीं की गई है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जितेंद्र के हत्यारों के खिलाफ आज तक चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है और उनकी जमानत हो गई है। ये इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि पुलिस किस तरह ढिलाई बरत रही है। वहीं पुलिस क्षेत्राधिकारी तुषार बोरा ने सफाई देते हुए कहा कि मामले की गहन जांच की जा रही है, सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर आगे कार्रवाई की जाएगी। उस संबंध में मैं आपको बताना चाह रहा हूं, क्योंकि विवेचना पर उच्च अधिकारियों द्वारा विशेष दृष्टि रखी जा रही है, मॉनिटरिंग की जा रही है, उसमें देखा जा रहा है और उसमें ये रह रहा है कि विवेचना में किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, जिससे कि अभियुक्त पक्ष को किसी तरह का भी लाभ मिल सके। इस संदर्भ में अभी जो उनके आरोपी के जो FSL चंडीगढ़ में मोबाइल भेजा गया और मृतक का भी मोबाइल भेजा गया, उसकी अभी रिपोर्ट आनी अपेक्षित है। उसके आने के बाद तत्काल इसमें प्रेषित कर दी जाएगी। इस संबंध में हम बताते थे कि अगर क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटियाँ हमारी ज़्यादा रह गई थी तो हमारी इस तरह से ड्यूटियाँ लगा दी गई थी, क्योंकि हमें और भी कार्य सरकार में ज़्यादा ड्यूटियाँ हैं जो आजकल नए साल के उसमें या उसमें ड्यूटियाँ लगी हुई थी। चार्जशीट के लिए उसमें हमने आपको पहले भी आपको बता कर कह रहे हैं कि माननीय न्यायालय में जो हमारे CFL में रिपोर्ट गई है, उनकी FSL में रिपोर्ट गई हुई है, उनके मोबाइल में मृतक के और हो गए कि किसी तरह की मुलजिम उसमें किसी तरह का लाभ ना ले सके, इसके उसमें समय परीक्षण हर स्तर पर अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है और जो दिशा निर्देश किए जा रहे हैं इसका शीघ्र ही माननीय न्यायालय में प्रेषित की जाएगी। उसके बाद हमने इसमें कह रहे हैं, आपके बताते हैं, उसमें हमने पत्राचार कर रखा है कि उनसे FSL रिपोर्ट मंगाने के लिए चंडीगढ़ पे मिल रखा है, क्योंकि हमने यहाँ पे भी FSL रिपोर्ट नहीं कराई उत्तराखंड में, हमने स्पेशल वहाँ चंडीगढ़ में कराई, जिससे कि कोई साक्ष्यों से छेड़छाड़ ना किसी तरह की हो सके स्पेशल, तो वहाँ पे करा के जैसी भी आती है उसको हम तुरंत करें। मैं इस संबंध में आपको बता दूं, जितेंद्र ने जो जैसे मोबाइल में अपनी अपलोड वीडियो करा था सुसाइड के संबंध में, उसके संबंध में जांच करने और मृतक के, क्योंकि जब सुसाइड करा होगा उससे पहले नेचुरली उससे होगा कि कई पूर्व बात भी हुई होगी आपस में, मुलजिमों के संबंध में, एक दूसरे से आपस में पैसे के या जो भी लेन देन के संबंध में वार्ता भी होगी। उसके दृष्टिगत हमने इनके मोबाइलों को विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजाया गया है कि इसमें इसके वीडियो को अपलोड करने और इसके संबंध में जो कॉल डिटेल में या इसमें कोई भी डिटेल में डाटा होगा उसको रिकवर करने के लिए FSL भेज रखा है। जैसे वहाँ से प्राप्त होते ही शीघ्र प्राप्त होगा, उसके लिए हमने रिमाइंडर भी भेज दिया गया उन्हें दोबारा पुनः, और जैसे प्राप्त होते ही हमने तुरंत इसमें आवश्यक कार्रवाई। जो उनकी जमानत हो गई है उसमें वो माननीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का प्रश्न है, उसमें हमारे द्वारा कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती, लेकिन हमारे उसमें पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर उनके ऊपर विरुद्ध कार्रवाई की जाए। फिलहाल सवाल यही है कि आखिर कब तक जितेंद्र के परिजनों को न्याय मिलेगा और कब पुलिस चार्जशीट कोर्ट में पेश करेगी। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। पौड़ी जिले के कोट ब्लॉक के सितोनसियो गांव में आयोजित 7वीं राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता के 5वें दिन खेल और संस्कृति का सुंदर संगम देखने को मिला।
ढोल दमाओं की गूंज के साथ मैचों की शुरुआत हुई, जिससे पूरे क्षेत्र में उत्सव जैसा माहौल बन गया। प्रतियोगिता देखने के लिए 3 से 4 हजार दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ी। स्थानीय लोगों का कहना है कि सितोन-सिउ क्रीड़ा समिति के अध्यक्ष सुनील लिंगवाल एक बार फिर अपनी जमीनी और सक्रिय अंदाज में नजर आए। इस आयोजन से गांव में रौनक लौटी है और पलायन कर चुके लोग भी छुट्टी लेकर गांव पहुंच रहे हैं। प्रतियोगिता से स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा मिला है। देखिए, ये वैसे अगर देखा जाए तो ये 1966 से थे, हम सब के आप सबके पूर्वजों के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। आज हम इसको जो 7वां कह रहे हैं वो इसलिए कह रहे हैं कि केवल एक उस समय एक ओपन मैच होता था, लेकिन आज हम उसको स्टेट लेवल का मैच पे उसके उन लोगों के आशीर्वाद से लिया है और स्टेट फुटबॉल के रूप में, राज्य स्तर के रूप में इसलिए लाए हैं कि ताकि हमारे जो जूनियर बच्चे हैं उनसे वो सीखें कि इनका क्या स्टाइल है, क्या खेलने का तरीका, कैसे कैसे खेलते हैं, क्या उनकी वर्दी होती है, क्या उनका रूपरेखा होती है, किस प्रकार से वो किटअप होते हैं, किस प्रकार से उनकी एक्सरसाइज होती है। इसलिए हम अपने जूनियर बच्चों को या अंडर 14 हो गया, 40+ हो गया, राज्य स्तर पे के साथ साथ जो क्षेत्र पंचायत स्तर का है, ये शिक्षा के लिए है, सीखने के लिए है, और जो राज्य स्तर के ये केवल दिखाने के लिए यहाँ पर है कि हम इस तरीके से अपनी टीमों को यहाँ पर एक मेहमान के रूप में बुलाते हैं और अपने क्षेत्रीय जनता को जो हमारे पूर्वजों के द्वारा है उनको हमको एक आशीर्वाद के रूप में यहाँ पर दिया गया, ये उसको सिद्ध करने के लिए कि आपकी परंपरा को हम कैसे लगातार बरकरार रखें। और ये बरकरार ही नहीं है, लगातार आज ये लगाओ कि हम 1966-67 से हमारी कौन सी है, आप इसको खुद ही जान सकते हैं, इसका आंकलन कर सकते हैं। इवन देन की जो पुराने ज़माने में और पहले से हमारी एक प्रथा रही है, जैसे गाँव में हमारे आर्मी के जवान 2 साल भर में 2 महीने की छुट्टी मिलती है, उसी प्रकार से हमारी बहू बेटियों के जिनकी शादी ब्याह हो जाते थे वो केवल गेंदों को कौतुक देखने के नवंबर-दिसंबर के माह में, ये पुरानी प्रथा हमारी नवंबर-दिसंबर के महीने उन्हें उत्सुक रहते थे कि कब हम अपने मायके जाएंगे और कब हम फिर अपने अगल बगल ग्राउंड के अगल बगल अपने बैठ के अपने रीति रिवाज से और अपने लोगों को किस प्रकार से हाइपरबोल करेंगे। ये हमारी इसमें प्रवृत्ति है। देखिए, टीमों ने तो मैं सबसे पहले बता दूं कि राज्य स्तर पर हम केवल 8 टीमें बुलाते हैं। राज्य स्तर पर हमारे 8 टीमें आती हैं, उनको आना जाना रहना खाना भोजन व्यवस्था ये सब समिति की होती है। और इसके साथ साथ जो स्टेट लेवल राज्य स्तर की जो टीम है उसमें समिति के द्वारा 51,000 रुपये का नगद पुरस्कार, 31,000 का नगद पुरस्कार, उसमें विजेता और विजेता टीम को बड़ी बड़ी ट्रॉफियां और उसके साथ में छोटे छोटे इंडिविजुअल प्राइज भी दिए जाते हैं। साथ में अच्छे खिलाड़ी पर जो अच्छे गोलकीपर उनके लिए पुरस्कार है, जो पूरे मैन ऑफ द सीरीज है उनके लिए अच्छा है, और जो अच्छा प्रदर्शन भी करते हैं उनके लिए भी हमने समिति के अनुशासन को जो बनाए रखते हैं जो टीम, उनको भी हम प्राइज देते हैं। स्वागत है आप लोगों का, पत्रकारों का स्वागत है, और हमको यहाँ पर बुलाया उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और जो आजकल क्षेत्रीय फुटबॉल चल रहा है वो अच्छा होता है, हर गांव में जन जन में हो जाती है कि फुटबॉल की टीम हमारे लड़के तैयार होते हैं, फिर यहाँ खेलेंगे, फिर आगे खेलेंगे। यही हमारी ये है कि हर साल ऐसे मैच चलते रहे तो हर बच्चे सीखते रहे और आगे निकलते रहे। जिसके साथ भी हम भी नए हैं, अगले साल जो भी मैच होंगे अच्छे होंगे और सारे ठीक ठाक होंगे, जितने भी बाहर राज्य हर खिलाड़ी यहाँ आएगा। इस बार हम भी नए हमें भी इतना वो नहीं है, थोड़ा ये है कि सरकार बोले खेल को जागरूक देंगे, जन देंगे, हर चीज़ देंगे खेल को, उससे हमें पूरा हमने ये कहा जितने भी खेल होंगे, कबड्डी होगी, खेल होगी, कबड्डी खो जो भी होंगे खेल हम आगे बढ़ाएंगे और जो भी हमसे हो सके हमारी सरकार से वो सब आगे बढ़ाएंगे, करे जाएंगे। अगले साल बाद जो भी हमारे यहाँ कोई कमी पेशी हमारे फील्ड के लिए होगी, जो भी होगा नेट होगा या जो भी जाल होगी, कोई कमी पेशी वो अगले साल पूरे किया जाएंगे जो भी हमसे होगा। आपकी जानकारी में थोड़ा ये बता दूं कि ये जो टूर्नामेंट हो रहे हैं ये सितोन-सिउ क्रीड़ा संघ के नाम से विख्यात था और ये हमारे पुराने लोगों ने सन 1968 से इसे खेतों में शुरू किया था और खेतों से होकर आज हमारे यहाँ पे मैं समझता हूँ कि पूरे ज़िले में इसके जैसा ग्राउंड हमारे पास कोई दूसरा नहीं है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात जो आपने कहा प्रमुख साहब अभी नए बने हैं, थोड़ा उनको इस चीज़ की भी जानकारी नहीं है, लेकिन हमें विश्वास है कि वो इस खेल प्रतियोगिता के लिए जरूर कुछ न कुछ धनराशि देंगे। इस टूर्नामेंट के उपलक्ष्य में भाई सुनील लिंगवाल जो कि मेरे परम मित्र भी हैं, उनके द्वारा जो राज्य स्तर का जो टूर्नामेंट है यहाँ पर आयोजन किया जाता है, मैं उनके जज्बे को बहुत सलाम करता हूँ जो उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया और यहाँ पर ये हमारे नेशनल से लेकर स्टेट लेवल तक के प्लेयरों ने प्रतिभाग करते हैं। और दूसरी बात, मैं स्वयं कोर्ट से हूँ और मेरा भतीजा लास्ट ईयर 2025 में उत्तराखंड टीम से अंडर 20 नेशनल खेल के आ चुका है और आज इस टीम में प्रतिभाग कर रहा है कोर्ट की टीम में। एक मेरा दूसरा भतीजा आयुष रावत, वो 2023 में उसने भी नेशनल अंडर 20 का प्रतिभाग किया था, वो भी इस टीम से खेल रहा है। तो इस ग्राउंड की ये बहुत बड़ी उपयोगिता है। खेले गए मुकाबलों में 40+ वर्ग में चमना ने सितोन-सिउ को 2-0 से हराया। क्षेत्र पंचायत स्तर पर कोटसड़ा ने कोट को 1-0 से पराजित किया। राज्य स्तरीय मुकाबले में अधोईवाला देहरादून ने 16 गढ़वाल को 5-1 से हराया। कार्यक्रम में कोट ब्लॉक प्रमुख गणेश कोहली मुख्य अतिथि रहे। 3 टूर्नामेंट बहुत अच्छे हो रहे हैं, 40+ का भी प्रमोट कर रहे हैं, सीनियर्स का भी प्रमोट कर रहे हैं, अपने बच्चे भी खिला रहे हैं, उनका भी वो ये एक बारी के लिए बच्चे भी निकल जाए यहाँ से, बाहर की टीमें आ रही है वो देखेगी, अच्छा बच्चा होगा वो भी निकलेगा और बाहरों की भी बहुत टीमें बुला रही है, तो बहुत अच्छा टूर्नामेंट करा रहे हैं।
पहले भी हुआ है। जो आधे खिलाड़ी हमारे दिल्ली से हैं और आधे हमारे ये रेलवे के खिलाड़ी हैं, हम बाकी देहरादून से आए हुए हैं, आर्मी से भी आ रखे हैं, और ये नाइजीरिया से आ रखे हैं, वो सॉरी साउथ सूडान से। कि अच्छा गेम खेलो, टफ गेम खेलो, और यहाँ से जितने भी खिलाड़ी बाहर निकलते हैं उनको भी अच्छा एक्सपोजर मिले यहाँ से बाहर निकलने के लिए। यहाँ से वो देखेंगे, वो औरों को, बाहर के प्लेयर्स आ रहे हैं उनको देख के मोटिवेट होंगे, तो वो भी बाहर जाने की कोशिश करेंगे फिर। Uttarakhand is a very nice place, and for the past 3 years I've been here, I've really had enough fun. I've played a lot of tournaments, and I'm so excited to be here to play again. I've played a lot of places. I've played in Pabu, I've played in Teri, I've played in Dehradun, a lot of Adoiwala, Sandowala, a lot of places. Vista State, and this is a newly established team, and we have won so far many tournaments since we are founded. सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी। और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क, जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।